हेलो साथियों दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तवन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशी खिदमत है हसीन शहजादा किस नंबर 25 पार्ट 25। इसको भी लाइक करें, इसको पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। राजपूत चैनल को फैलाएं, खूब फैलाएं, हर किसी में फैलाएं, हर किसी की नज़रों में राजपूत के चैनल को लाएं। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है। ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? आप तो होटल का कह के गई कि होटल में जाकर एंजॉय करती हैं, होटल में जाकर एंजॉय करती हैं। ये कहाँ ले आई हो? बिल्लू वहाँ ही लेके आई हैं जहाँ तुमको आना चाहिए था, जहाँ बहुत पहले आना चाहिए था। ये नूर का घर है। उफ खुदाया, इसका मकसद तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वही कर दिखाया जो सोचा था। हाँ, वही मैंने किया है। मैंने अकेले नहीं किया, हम तीनों ने किया है। ये हमारी साथी थी, हमारे ग्रुप की साथी थी। बेइंतहा 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 अच्छी औरत थी, लेकिन डॉक्टर चांद ने इसकी कदर ना की। डॉक्टर चांद ने इसकी कदर ना की। हमारी तरफ ही इसको बस नजरों से गिरा दिया। जिस तरह हमें नजरों से गिराया था, इसको भी नजरों से गिरा दिया। समा बोलती जा रही थी। ये हमारी बन जाएगी, तुम्हारी दुल्हन बनेगी, या तुम्हारी दुल्हन बनेगी और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। समा कैसी ख्वाहिश पूरी होगी, कैसी ख्वाहिश पूरी होगी? मेरे लिए तुम तीन कम थी, तीन कम थी, जो उसको भी बीच में ले आई। इसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हाँ, ये हॉस्पिटल में काम करती थी, देखता था, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तभी तो लाई हूँ इसके पास, तभी तो लेके आई हूँ, तभी तो तुम्हारी बनाने के लिए आई कि बेइंतहा अच्छी है ये। बस अब खामोशी से सुन, बस जो हम करते हैं बस देखते जाओ, वही करो जो हम चाहती हैं। नूर के घर में बस रौनकें थीं। कई रिश्तेदारों को बुला लिया था उन्होंने, कई रिश्तेदारों को बुला लिया था। शायद इन तीनों ने ये पैगाम दिया था कि आज हमने आना है, दूल्हे को लेके आना है, अपने मियाँ को लेके जाना है, अपने शोहर को लेके आना है, उसकी दुल्हन बनाना है इसको। तो माँ बाप ने कोई इतराज़ ना किया था। क्यों करता इतराज़? जानते थे उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी जवानी के बारे में। हसीन जवान था, 20 साल नौजवान था। क्यों ठकराते उसको? और फिर उस बेटी को जो 15 साल उससे बड़ी थी, 15 साल उससे बड़ी थी, 35 साल की थी, कैसे ठकराते? बहुत बड़ा हॉस्पिटल था इसका, तो कैसे ठकराते? ना ठकराया था। बिल्लू को अपने गले से लगा लिया, नूर के वालिदैन ने अपने गले से लगाया, उसके बहन भाइयों ने उसको अपने गले से लगा लिया था। और फिर वही हुआ जो वो चाहते थे, जो सभी चाहते थे। निकाह करवा दिया गया, उन दोनों का निकाह करवा दिया गया। वहाँ ही जश्न होते रहे, वहाँ ही बस खुशियों का राज था। किसी डॉक्टर को ना बुलाया था, ना डॉक्टर चांद को बुलाया, ना डॉक्टर शेरू को बुलाया, किसी को ना बुलाया। ये बस एक ग्रुप था
चार लड़कियों का ग्रुप। ये बस जश्न में शराब शामिल था, ये निकाह में शामिल था, इन्हीं की मौजूदगी में सभी कुछ हुआ था। ये बारात लेके आई थी अपने शहजादे की, अपने हामद की, अपने शोहर की बारात लेके आई थी और नूर को दुल्हन बना दिया। रात इधर गुजारी, रात इधर गुजारी, और दोनों को एक कमरे में भेज दिया। रात हुई तो दोनों को एक कमरे में भेज दिया। खूब जश्न हुए थे, खाना खाए थे, अच्छे अच्छे खाने खाए थे। दोनों आपस में कोई फ्री ना थे, कोई भी फ्री ना था। ना नूर उसके साथ फ्री थी, ना वो उसके साथ फ्री था। पहली दफा इकट्ठे हुए थे। इससे कबल बस एक दूसरे को जानते थे, देखते थे कि नैन को दिलों में मोहब्बत ना जागी थी, एक दूसरे की मोहब्बत ना जागी थी, ना नूर के दिल में ना बिल्लू के दिल में। बिल्लू उसके करीब बैठ गया और कहा, नूर तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानता नहीं हूं, जरा भी नहीं जानता, ना ही तुमसे फ्री हूं। आज से पहले ना कभी तुम फ्री हुई है, ना मैं फ्री हुआ हूं। बस तुम भी एक डॉक्टर थी, इनकी दोस्त थी, देखता था। हाँ, बड़ी काबल डॉक्टर थी, समझदार डॉक्टर थी। बिल्लू ये मेरी बड़ी गहरी दोस्तें हैं, बड़ी गहरी दोस्तें थी। और ये बल्कीस, जो बेगम बल्कीस, जो तुम्हारी बीवी है, लाडली बीवी है, ये सबसे करीब मेरे ये थी, सबसे करीब मेरे ये थी। यूँ समझो कि इसकी कोशिशों से तुम मेरे करीब हुए हो। इसको मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया था कि ये एक ऐसी ज़िंदगी, अजीबो गरीब ज़िंदगी जा रही है हमारी, अजीबो गरीब ज़िंदगी जा रही है। डॉक्टर चांद कभी लिफ्ट ना कराता था, अपने ही बस खुशियों में, अपने ही बस कामों में मस्त रहता था। कई कई दिन करीब तक ना आता था। अगर आता था तो ऐसे जैसे गैर इंसान हो, कैसे इंसान गैर हो। सरसरी बातें की, चला गया। हॉस्पिटल में भी इसके करीब थी, हॉस्पिटल में भी ये लिफ्ट ना कराता था, औरों में लगा रहता था, औरों में लगा रहता था। हम इंसान थी, हमारे भी जज्बात थे कुछ, हमें भी प्यार चाहिए था, हमें भी एक हामद का साथ चाहिए था, लेकिन कुछ ना मिला। तंग आके यही फैसला किया कि जिस तरह सैमा इसकी ज़िंदगी से निकली है, नाज इसकी ज़िंदगी से निकली है, मुझे भी निकल जाना चाहिए, मुझे भी निकल जाना चाहिए। और मैंने फिर लैदगी का फैसला कर लिया। वो गहरी सोच में पड़ गया था, छोड़ना नहीं चाहता था, रखना भी नहीं चाहता था, छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं रहना चाहता था, जरा भी रहना नहीं चाहती थी उसके पास। एक ठंडी हवा बढ़ी थी उसने और कहा था, नूर, सैमा चली गई, ना चली गई, जाओ यार तुम भी, जाओ तुम भी, तुम्हें भी तलाक देता हूँ, तुम्हें भी तलाक देता हूँ, तुम्हें भी तलाक देता हूँ। वो भी चांद की, उसकी बिल्लू की बनी है, तुम भी जाके बन जाओ। कब तुम्हारा टारगेट एक ही है, बिल्लू, वो हसीन शहजादा। जवान क्या हुआ है कि हर दिल का, हर औरत की ख्वाहिश बन गया है वो। देखो चांद, मुझे बिल्लू में दिलचस्पी नहीं है, मुझे बिल्लू में दिलचस्पी नहीं है। बस तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। ऐसी जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती थी जो जिंदगी तुम मुझे दे रहे हो। क्या मिला तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रह के क्या मिला?
तुम मेरे बाने ना सके, तुम मेरे बाने ना सके। मुझे भी उसी वक्त फैसला कर देना चाहिए था जिस वक्त सैमा ने फैसला किया था, नाज ने किया था। उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी से निकल आना चाहिए था। बस आगे मैं और बल्किस को सभी कुछ बता दिया, सभी कुछ बता दिया। ये मेरी बस लहदगी पे परेशान नहीं हुई थी, परेशान ना हुई थी, मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, नूर, इससे बढ़कर प्यार करने वाला, इससे बढ़कर सुकून देने वाला तुम्हें मिलेगा। जिस तरह हमको मिला है ना, तुम्हें भी मिलेगा। जब तुम्हारा जिक्र किया तो मैं बस सोचों में पड़ गई थी और कहा, बल्किस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, नहीं करेगा कबूल, मुझे नहीं करेगा कबूल। बस बोली थी, बड़ी लाड से बोली थी कि बिल्लू की क्या मजाल, बिल्लू की क्या मजाल कि ना कबूल करे। 1 मिनट से पहले कबूल करेगा, मैं करवाऊंगी कबूल उसको, मैं दुल्हन बनाऊंगी तुम्हारी उसको। बस आज तुम्हारे सामने हूं, अच्छी हूं या बुरी, जो भी हूं तुम्हारे सामने हूं। बिल्लू ने उसको अपने करीब कर लिया, अपने करीब कर लिया था, यहां तक उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा, जिसम हाथ पर फेरने लगा, बस करने लगा था, मस्त करने लगा था। और इसी मस्से में बस जो होना था वो हुआ। जब उसने बिल्लू को देखा था, जैसे तड़प सी गई, तड़प सी गई। उफ खुदाया, पकड़ लिया उसने बिल्लू को और कहा, बिल्लू सच सच बताओ, सच सच बचाओ, ये जिसम इंसानों वाला नहीं है, जिसम इंसानों वाला नहीं है। हम शेरों को बेइंतहा ताकतवर समझती थी, बेइंतहा ताकतवर समझती थी, और ये ताकत उन्होंने परियों ने दी थी, परियों ने दी थी। परस्तान में ले गया था तो वहां ही परियां उसके ऊपर आशिक हो गई थी। उन्होंने उसको हुस्न दिया, निखार दिया और ताकत दी, अच्छा जिस्म दिया। लेकिन तुम्हें देख के लगा कि जैसे शेरू नहायत कमजोर था, चांद उससे भी ज्यादा कमजोर था। तुम यार, तुम तो बहुत बड़ी बला हो, बहुत बड़ी बला हो। वो मुस्कुराया था और बोला, नूर, सभी ऐसा करती हैं, सभी यही लफ्ज बोलती हैं। जो भी बस करीब मेरे आया, जो भी मेरे करीब आया, वो मेरा ही बनता गया, मेरा ही बनता गया। और बातों बातों में बस उसने अपना काम दिखा दिया। तड़पी थी, चीही थी, कई वाजें उसके दिमाग से, उसके मुंह से निकली थी, दर्द से बड़ी हुई। फिर लफ्ज में डूब गई, बिल्लू के लफ्ज में डूबती गई, डूबती चली गई, डूबती चली गई। लेकिन खुद ही पीछे हटा दिया। 15-20 मिनट के बाद खुद ही पीछे हटा दिया। बिल्लू यार, रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। पूरी रात पड़ी है, पूरी रात पड़ी है। क्या नशा चढ़ाया है, क्या तुमने नशा चढ़ा दिया है। लेकिन बिल्लू ने अभी तक उस मदहोश किया था। जिस्म के किसी हिस्से को छोड़ नहीं रहा था, छोड़ नहीं रहा था।
अपने लफ्ज़ों में डुबोया रखा। कुछ देर रुकाया, फिर शुरू हो गया। पूरी रात ऐसे गुजर गई, पूरी रात ऐसे गुजर गई। जब ठंडी पड़ती, इसको पीछे हटाती, फिर वही शुरू हो जाता काम। कई बार एक ही रात में कई बार ऐसा हुआ। कई बार वो ठंडी हुई, कई दफ़ा गर्म हुई, कई दफ़ा लिपटी, कई दफ़ा चीखी, कई दफ़ा और बिल्लू था कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। कहीं 4 घंटे बाद जाकर ठंडा हुआ। तब उसने बिल्लू को गले में बाहें डाल दी थी और कहा, बिल्लू यार, कमाल के इंसान को, कमाल के इंसान हो। अब बस सोचती थी कि बस चेहरे के हसीन हो, लेकिन आज पता चला कि नहीं, तुम है ही हसीन। हर लिहाज से हसीन हो, हर लिहाज से हसीन हो। वाकई जो तुम्हारे करीब आया अब दूर नहीं जाएगा। ये नूर भी अब तुमसे दूर नहीं जाएगी। नूर भी दूर नहीं जाएगी, अब कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। बार बार इसका माथा चूमती, ये इसके गालों को चूमती, इसके होंठों को चूमती। वो भी इसके जिस्म को बस खेलता था, बल्कि खुद ही खिलाती थी, दिखाती थी अपना आप कि बिल्लू तुम्हारे सामने गो के बहुत बड़ी हूं, बहुत बड़ी हूं, लेकिन देखती हूं अपने आप को तो तेरे काबिल लगती हूं। गई गुजरी हुई नहीं हूं मैं। हाँ, उम्र में बड़ी हूं, लेकिन सच बताओ, तुम्हारे काबिल हूं या नहीं? नूर, काबिल होना मेरे। अच्छा हुआ, अच्छा लगा। मैं तो बल्कीस की बस उसकी सोच की दाद देता हूं। उसने ही ये सभी कुछ किया है, उसी ने तुम्हें करीब किया है मेरे, उसी ने करीब किया है। बिल्लू तुमने क्या दे दी है, मैं दाद देती हूं उसको कि बहुत पहले मुझे तुम्हारी जिंदगी में आ जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारी जिंदगी में आ जाना चाहिए था। कमाल के इंसान हो यार, कमाल के इंसान हो। सुबह हो गई, तब दरवाजा खड़का था उनका। अपने आप को दुरुस्त किया, दोनों ने दुरुस्त किया। दरवाजा खोल दिया। मर बल्कीस बेगम थी, श्यामा थी, नाज थी। वो बस छलांग लगाकर बेड से उतरी और बल्कीस बेगम से लिपट गई, श्यामा से लिपट गई, नाज से लिपट गई और कहा, यार तुमने तो हीरा दे दिया है मुझे, हीरा दे दिया है, तुमने हीरा दे दिया है। वो मुस्कुरा दी थी और कहा, हाँ, तुम्हारे ऊपर हमारी नजर थी तो खींच लिया तुम्हें भी, तुम्हें खींच लिया। अब बस ये चार ही, ये चारों रहेंगी इसके पास और इसको हिलने न देंगी। ये देखते ना कैसे बाहर मुंह मारता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसको बहुत अच्छे तरीके से जान गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से जान गई हैं। ये प्यार करने वाला है, बेइंतहा प्यार करने वाला है। हालांकि हॉस्पिटल में नर्सों की, डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन नहीं देखता ये किसी की तरफ नहीं देखता। हाँ, जिनको अपना इसने समझा हुआ है उन्हीं को देखता है, उनसे बातें करता है, उनसे फ्री होता है। समय ठीक कहती हो तुम ठीक कहती हो।
कभी ये मुझसे भी फ्री नहीं हुआ था, कभी मुझसे फ्री ना हुआ था। मुझसे भी कभी ऐसे बात ना की थी, उल्टी सीधी कोई बात ना की थी। इज्जत से देखता था, इज्जत करता था। डॉक्टर को नूर से बस पकारता था। और यही लफ्ज बस सभी डॉक्टर मुझे ऐसे कहते थे, इसी नाम से पुकारते थे। लेकिन आज खुश हूं, बेइंतहा खुश हूं कि सुकून देने वाला, बेइंतहा सुकून देने वाला शोहर मुझे मिला है, बिल्लू के रूप में। और बिल्लू ने फिर एक एक को गले लगा लिया, गले से लगा लिया। बल्किस को भी, श्यामा को भी, नाज को भी और नूर को भी, नई निवीली दुल्हन नूर को भी। चल ठीक है, बता तुम्हारी रात कैसे गुजरी। इसने तंग तो नहीं किया, परेशान तो नहीं किया। मुस्कुराई थी। बस क्या बताऊं यार, क्या बताऊं। छोड़ने वाला नहीं था, बस छोड़ा नहीं है इसने, छोड़ा नहीं है। रात गुजर गई है, रात गुजर गई है, नहीं छोड़ा इसने, नहीं छोड़ा। वो तीनों हंसी थी और कहा ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। बस अब चार इकट्ठी हो गई है ना, अब मुकाबला कर लेंगे चारों सब मिलके, चारों मिलकर मुकाबला करेंगी इसका। ऐसे ही बातें होती थी। नाश्ता फिर हुआ और सभी को लेकर, चारों को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। बिल्लू हॉस्पिटल जा पहुंचा, अपने अपने कामों में लग गए, मरीजों की तरह तवज्जो देने लगे। कई डॉक्टर और आ गए थे, मर्दाना वार्ड भी भरने लगे थे। वो भी कामयाब सिलसिला शुरू हो गया था। उधर भी बस मरीजों को आना जाना था। ज़्यादा केस एक्सीडेंट के आते थे, लेकिन ये नॉर्मल केस होते थे। चंद लम्हों के, मिनटों के, घंटों 2 घंटों के ये केस होते थे जो फर्क हो जाते थे मिनटों में। जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, ऐसे ही चलती जा रही थी। शबो रोज गुजरते जा रहे थे। हर रात इनकी जश्न में गुजरती, एंजॉय में गुजरती। ऐसे ऐसे खाने खिलाता, ऐसे ऐसे ही खाने खिलाता, बस उनके सोच से बढ़कर। घर में खाना ना पकने देता था। कभी फिश ले आता, कभी चरखा ले आता, कभी पिज़्ज़ा लेते आए, कभी बर्गर ले आता। बस रोजाना कुछ ना कुछ लाता था। फ्रूट की कमी ना आने आती थी, फ्रूट की कमी ना आने दी थी। और फिर सभी ने मिलकर फैसला किया कि ये जो बिल्लू ने मकान बनाए हैं, जो कोठियां बनाई हैं, बस इनमें 4 तो रखनी पड़ेगी, 4 तो हमने रखनी है। रहेंगी एक कोठी में, लेकिन कोठियां 4 होंगी हमारी। हमारे रिश्तेदार भी आएंगे यार, सभी ने आना है। और ऐसा ही हुआ था कि सभी ने अपनी अपनी कोठियां बस कब्जा कर लिया जो बिल्लू ने बनाई थी। फिर कई डॉक्टर बस कोठियों में आते गए। 30-40 कोठियां थी, 5 मरले की। एक बस इलाका बन गया था हॉस्पिटल का, इंतहाई खूबसूरत ये हिस्सा बन गया था। यहाँ रौनकें लगी रहती थी। कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता। औरतें एक दोस्त
एक दूसरे से मिल मिलाप था, डॉक्टरों का मिल मिलाप था। कभी किसी की दुल्हन आ जाती, कभी किसी की बीवी आ जाती, कभी किसी की बीवी आ जाती, गपशप होती जाती थी, वक्त गुजरने का एहसास न हुआ था। और आज खुशी की इंतहा ना हुई थी जब पता चला कि सैमा माँ बनने वाली है, बल्किस माँ बनने वाली है, नूर माँ बनने वाली है, और नाज माँ बनने वाली है। ये चारों माँ बनने वाली थी। ये खुशी बिल्लू के लिए बेइंतहा बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी थी। जितने लाड इस दौरान उसने देखे बिल्लू ने, शायद कभी देखे होंगे। और वो खुद भी सोचने लगी थी, खुद भी सोचने लगी थी कि बिल्लू जैसे पागल हो जाता है हमारे लिए, चूमता रहता है, अपने बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को चूमता रहता है। पागल है, ये पागल है, बस दीवाना है। और बल्किस तो जैसे पागल थी उसके लिए। सभी से ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम बल्किस को देता था। फार महसूस करती, बेइंतहा फार महसूस करती थी, बेइंतहा फार महसूस करती थी। वक्त गुजरते एक साथ, वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा। आज बड़े अरसे बाद, पूरे 1 साल बाद, बिल्लू की मुलाकात हुई थी शेरू से। चांद से मुलाकात हुई थी। चांद की हालत देखकर जैसे अजीब सा तासर हुआ। डॉक्टर चांद, क्या हुआ तुम्हें यार? इतने कमजोर पड़ गए, इतने कमजोर पड़ गए हो, हुआ क्या है? क्यों जैसे बीमार हो, सर्दियों से जैसे बीमार हो। तुम जैसा तो बेइंतहा अच्छा डॉक्टर है, इससे अच्छा कोई डॉक्टर मिला ही नहीं था। तो मुस्कुरा दिया था और बोला था, यार नहीं यार, बिल्लू जिंदगी का मजा नहीं रहा, जिंदगी का मजा नहीं रहा। मुझे गलत रूम में पेश किया गया है। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी आशिक बनती गई, मुझसे छुटकारा हासिल करते रही, मुझसे छुटकारा हासिल करते रही। उनको मेरी जरूरत ना रही थी, मेरी जरूरत ना रही थी उनको। तुम उनकी जरूरत बन गए थे, तुम्हारे ख्वाब देखने लगी थी, मुझसे बातें करती थी, मुझसे बातें करती थी कि तुम्हारे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो बिल्लू को, कितना प्यारा शहजादा है, कितना प्यारा शहजादा है, पूरे हॉस्पिटल की रौनक बना हुआ है। और एक तुम हो, बस क्या कहूं यार, कुछ नहीं बात तुम्हारे। बिल्लू को अजीब सी इसको बातें लगी थी, अजीब सी बातें लगी थी। डॉक्टर चांद, तुम तो कहते थे, वो तो कहती थी, वो तो आज भी यही कहती हैं, श्यामा भी कहती है, नाज भी कहती है, नूर भी यही कहती है कि तुम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे, उनकी खुशियों को ना देखते थे, बस बारी मुंह मारते रहते थे। औरतों में, नर्सों में, डॉक्टरों में, यहाँ तक है, मरीजों के साथ आई औरतों को भी ना छोड़ते थे। अजीब जिंदगी गुजारी तुमने, मजबूरी से लदा हुई थी, तुम्हारे रवैये से तंग आकर मुझे लदा हुई थी। वरना कौन था उनको, क्या कमी थी उनके अंदर? सबसे ज्यादा हसीन थी, सबसे ज्यादा हसीन थी, सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी। लेकिन तुम्हारे रवैये से वो दूर हुई हैं तुमसे। नहीं यार, ये बिल्कुल तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं उनके करीब रहा हूं। उनकी बातों में जरा सच्चाई नहीं है। मेरे प्यार को समझ ना पाई, मेरे प्यार को समझ ना पाई। छुटकारा चाहिए था, मिल गया उनको। तुम्हें चाहती थी, पहले भी चाहती थी, तुम्हारी बन गई हैं, एक एक करके बन गई हैं तुम्हारी। मेरी तीनों बीवियां तेरे पास चली गई हैं, तेरी तीनों बीवियां चली गई हैं तेरे पास।
और ये शेरू, ये भी बड़ा फार करता था, बड़ा फार करता था किरण के ऊपर, सभा के ऊपर। इसको इसके मुंह का खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी इसको भी। ठकरा दिया उन्होंने, इसको भी ठकरा दिया। और वो बिल्लू के चाचू की जा बनी, डॉक्टर असद असद की जा बनी। यार वो दोनों में क्या है, क्या है दोनों में? जो भी उनको देखता है, जो भी उनको देखता है, बस उन्हीं के गीत गाने लगता है, उन्हीं की बातें करने लगता है, उन्हीं की तारीफें करने लगता है। क्या है वो? दुखी हो गया था उस डॉक्टर चांद की बातें सुन के। और डॉक्टर डॉक्टर शेरू ने एक लफ्ज बोला था, बिल्लू तुम तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। इन लड़कियों को मैं जानता हूं, सबसे ज्यादा मैं जानता हूं इनको। एक साथ ही पड़े हैं, एक साथ ही रहते हैं। ये मुझे देख रहे हो ना, मुझे अब तो वो शेरू हूं जो कभी होता था। अब तो सही कहता हूं, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं कमजोर पड़ गया हूं, शायद औरतों की वजह से। वाकई मेरा किरदार सही नहीं रहा था। मैंने लिफ्ट ना कराई थी अपनी औरतों को, बाहर की लत्सों में डूबा रहा, बाहर की लत्सों में डूबा रहा। और ये हाल हो गया कि बस कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। एक वक्त था, बेइंतहा हुस्न था मेरे अंदर। क्या हुस्न मुझे देने वाली दो परियां थी, दो परियां थी, परस्तान की परियां, परस्तान की परियां। दो परियां मेरे ऊपर आशक हो गई थी। हालांकि ना मेरी शक्ल थी, ना सूरत थी, ना जिस्म था, कुछ ना था। लेकिन पता नहीं क्या उनको नजर आया था मुझ में, मेरे अंदर क्या नजर आया था। शायद वो जानती थी, जान गई थी कि मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराता, मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं कराता। ये हमारा एक ग्रुप था, 12-14 लड़के थे, 12-14 लड़कियां थी। ग्रुप था बहुत बड़ा। ये एक दूसरे के साथ बस मिले हुए थे, एक दूसरे से प्यार करते थे ये लोग। और इनके प्यार में सभी कुछ था, सभी कुछ शामिल था। एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। यही इनकी ज़िंदगी का मकसद था, यही इनकी ज़िंदगी का मकसद था। वहाँ ही मुझे उन परियों ने हुस्न दिया, मेरे अंदर निखार पैदा किया। तब इनको अपने वो प्यार, अपने वो मर्द आम लगने लगे थे। ये मेरी तरफ आने लगी, एक एक करके सभी मेरी तरफ आने लगी। मेरी अंदर ताकतें ही ताकतें थी, ताकतें ही ताकतें थी। और जो मेरी ताकतों में डूबती, जो ताकती जो डूबती, बस डूबती चली जाती, डूबती चली जाती। मैं फार करने लगा था अपने ऊपर, फार करने लगा था मेरे ऊपर। ये बस 12-14 लड़कियां जैसे मेरे ऊपर जान देने वाली थी। जिनमें सबसे ज्यादा सामा थी, सबसे ज्यादा सामा थी। ये बहुत तेज थी, बहुत तेज थी, हद से बढ़कर तेज थी, सुकून देने वाली थी। बेइंतहा इसने सुकून दिया, बेइंतहा इसने सुकून दिया था मुझे। जब हॉस्पिटल मैंने बनाया तो बस मैंने अपनी जिंदगी को बिजी कर लिया। लेकिन ना, ये मेरी लतों में डूबी हुई थी, मुझे ही अपनाना चाहती थी, मुझे ही अपनाना चाहती थी। और फिर पता नहीं क्या बात थी, क्या बात थी, क्या ऐसी आजमाइश थी कि मुझसे दूर हुई, मुझसे दूर हुई। मैंने परवाह ना की थी, ये दूर हुई तो मैंने और लड़कियों की तरफ रुजू कर ली, और लड़कियों की तरफ रुजू कर ली। बस ये हाथ से निकलती गई, हाथ से निकलती गई।
यहाँ तक डॉक्टर चांद की बन गई। ये मेरे पास बैठा है, ये भी कोई हीरो था। ये हीरो था, मेरा दोस्त था। मुझे क्या पता था कि ये मेरे ऊपर ही डाका डालेगा, मेरी बीवियों पर को ही अपने कब्जे में करेगा। ये बस हॉस्पिटल में क्या आया, किसकी दीवानी हो गई, इसके गानों गाने लगी, तारीफें करने लगी। मुझसे बर्दाश्त ना होता था, मुझसे बर्दाश्त ना होता था। लेकिन कसूर डॉक्टर चांद का ना था। मर्द तो होते ही ऐसे ही हैं जिस तरह मैं था। अगर मैं किसी की तरफ जा सकता था, मेरी बीवियां भी तो जा सकती थी। फिर वो तलाकें मांगती गई, मैं तलाकें देता रहा। वो इसकी बनती गई, मैं बनवाता गया। इसने किसी को ना छोड़ा था। आज ये देखे इसकी हालत क्या हुई है। लेकिन गलत करता ही ये डॉक्टर चाहिए, गलत कर रहा है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा ये कर रहा है। ठीक है, जिंदगी का मुकाबला करते, जिंदगी का मुकाबला करता नशे में डूब पड़ा है, नशा करने लगा है। अपनी जिंदगी को सुकून देने के लिए नशा करता है, खत्म करना चाहता है अपने आप को, धीरे धीरे खत्म करना चाहता है। देखा क्या हालत हो गई है इसकी, क्या हालत हो गई है। अब तो सच पूछो तो ऐसे परेशान कराते हुए मुझे डर लगता है कि ये कहीं को गलत काम ना करते, गलत काम ना करते। ये अपने होश में नहीं रहता, अपने होश में नहीं रहता। हाँ, दोस्त है मेरा यार, दोस्त है, बेअंतहा अरसे से दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही रहता है। लेकिन यहाँ पे इससे मैं ऑपरेशन नहीं करवाता, ऑपरेशन दूसरे डॉक्टर करते हैं, वो यान के डॉक्टर करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब से तुमने हॉस्पिटल बनाया है, सबसे तुमने हॉस्पिटल बनाया है, सभी लोगों की तवज्जो का मरकज तुम्हारा ही हॉस्पिटल है। वहाँ ही लोगों को आना जाना है। तुमने कमाल कर दिया हुआ है। इतनी गाड़ियाँ चला दी हैं, इतनी एम्बुलेंस चला दी हैं, एक नाम बना दिया तुमने, अपना नाम बना दिया, अपने हॉस्पिटल का नाम बना दिया है। बहुत बड़ा नाम बना दिया तुमने। और मेरा दिन ब दिन हॉस्पिटल, यहाँ अब डॉक्टरों को बस सुकून नहीं मिलता, मरीजों को सुकून नहीं मिलता। कहते हैं यहाँ वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं रही जो कभी होती थी। वैसा इलाज नहीं होता जैसा पहले कभी होता था। शायद सही कहते हैं वो, शायद सही कहते हैं। डॉक्टरों की कमी है मेरे पास। सभी डॉक्टर नर्सें, कई नर्सें तो तुम्हारे पास चली गई हैं, कई डॉक्टर तुम्हारे पास चले गए हैं। यूँ समझो कि बेकार हो गए हैं यार, बेकार हो गए हैं। गलत कार्यों में पड़े थे, उसका अंजाम भुगतने लगे हैं। अब ये निशा है, ये मेरा साथ दे रही है। पता नहीं कब तक ये साथ देती है, कब तक साथ देती है। कभी कभी महसूस करता हूँ कि ये भी तंग है, ये भी मुझसे तंग है, मेरे रवैये से तंग है। यह तो रवैया क्यों ना मेरा होता हो। जब सभी झाड़ छोड़ते जाएं, सभी साथ छोड़ते जाएं, तो इंसान के अंदर तब गुस्सा आता है। गुस्सा करता हूँ मैं जब इसकी पतों का, तल ही में आ जाता हूँ, तो बस ये बागी हो जाती है मुझसे, ये मुझसे बागी हो जाती है। ठीक है यार, जहाँ दूसरी गई हैं, ये भी चली जाए, ये भी चली जाए। मैं नहीं रोकूंगा इसको भी नहीं रोकूंगा। लेकिन डॉक्टर चांद नहीं बनूंगा मैं, नशे में नहीं डूबूंगा।
मैं अपनी मौत को खुद ही दावत नहीं दूंगा जिस तरह इसने दी है। अब ये नशे के बगैर नहीं रह सकता, नशे के बगैर नहीं रह सकता। नशा इसके रगों में उतर गया है। नशा इसको कुछ नहीं छोड़ता, नहीं ये नशे को नहीं छोड़ता। अजीब सी कहानियां थी जो बिल्लू सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था। और सभी यान के बातें श्यामा को बता दी, एक एक बात बता दी जो जो सुनी थी, जो जो उन बातों ने उन्होंने डॉक्टरों ने बताई थी। और डॉक्टर चांद के बारे में बताया था कि वो तुम्हारी जुदाई में पागल है, बस नशा करने लगा है, अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता है। तो करे खात्मा, मरे, कल मरना था तो आज ही मरे। हमने हमारा कुछ नहीं लगता, वो हमारा वो कुछ नहीं लगता। मरता है तो मरे, जाता है तो जाए, और दोबारा जिक्र ना करना, बिल्लू दोबारा कभी उसका जिक्र ना करना, डॉक्टर शेरू का जिक्र करना ना उसका जिक्र करना। हाँ, हम कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। बहुत प्यार किया था, उन दोनों से प्यार प्यार किया था। और शेरू से इतना, तो शेरू से ऐसा प्यार किया था, ऐसा प्यार किया था, बस इसने पूरे हमें अपनाने से इनकार कर दिया था, अपनाने से इनकार कर दिया था। तंग आगे चांद की बनी थी। अच्छे दिन गुजरे थे, बहुत अच्छे दिन गुजरे थे इसके साथ, लेकिन ये भी बदलने लगा, गैर औरतों में पड़ने लगा, हमें छोड़कर और औरतों में पड़ने लगा। तो कब तक इसके साथ रहती, कब तक इसके साथ रहती, छुड़ा लिया अपनी जान। लेकिन तुम्हारे करीब ना हुई थी। हाँ, तुम्हारे करीब उस वक्त हुई जब ये हॉस्पिटल तुमने बनाया था और तुमने अपने आप दिखाया था। तुम्हें देखा था, सभी कुछ भूल गई थी। फिर तो कुछ भी ना याद रहा था, किसी का चेहरा याद ना रहा था। याद रहा था तो सिर्फ तुम याद रहे थे, तुम याद रहे थे। तुम्हें पनाह के ही दम लिया, पनाह के ही दम लिया। तुम्हारे लिए बस ऐसी लड़ी कि तुम्हारे दिल में जगह बना ली हमने, तुम्हारे दिल में जगह बना ली। और क्या बात करें, अब तो नूर भी हमें शामिल हो गई। नूर तो ये हमसे भी आगे निकल गई है। इसका प्यार हमसे भी बढ़कर है। मैं तो समझी थी कि डॉक्टर बल्कीस ही तुम्हारे लिए पागल है, वो सब बल्कीस से बढ़कर निकली है। आते जाते बस कभी कभी देखते तो बेइंतहा हैरान होती हैं कि ये ज़रा भी लिहाज नहीं करती, ज़रा भी बस इसको साथ नहीं होता कि लोग इसको देख रहे हैं। ये भी तुमसे आते जाते छेड़खानी कर जाती है, कभी तुम्हारे बालों को पकड़ के खींच लेती है और निकल जाती है, भाग जाती है। कभी गालों को, बस बिल्लू मुस्कुरा दिया था और कहा था हाँ ऐसे ही करती है, ये ऐसे ही शुगल करती है मेरे साथ। और फिर रातों को खुद ही मेरे काबू आ जाती है, खुद ही मेरे काबू आ जाती है। और सच पूछो तो श्यामा तुमसे ज़्यादा सुकून देती है। बिल्लू बस कर, मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, बस मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मैं हूं, बस मैं हूं। ये बात करनी होती थी तो सभी मुस्कुरा देती थी, सभी मुस्कुरा देती थी और सभी अपनी तारीफें खुद ही करने लगती थी कि बिल्लू हम कमाल की तो हम भी हैं, श्यामा क्या चीज़ है हमारे सामने। बस एक तूफान सा खड़ा हो जाता था आपस में। ये तूफान कोई दुश्मनी में ना बदलता था, खुशियों में गुजरता था, मजाकों में गुजर जाता था। तमाम तौर नशा फिर रात को हासिल करती थी जो बिल्लू देता था इनको।
जो बिल्लू नजर देता था। इतना प्यार बस बढ़ गया था, एक दूसरे में इतना प्यार बढ़ गया था कि ना बिल्लू रह सकता था उनके बगैर, ना वो रह सकती थी, ना वो रह सकती थी। आज खुशी की इंतहा न थी। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। आज खुशी की इंतहा न थी जब बल्कीस बेगम ने, डॉक्टर बल्कीस ने एक बेटे को जन्म दिया। और उससे बढ़कर खुशी की इंतहा उस वक्त हुई जब नूर ने एक बेटे को जन्म दिया। ये 4 बेटे पैदा हुए थे। डॉक्टर नूर के बाद डॉक्टर सैमा ने पैदा किया बच्चा, पर डॉक्टर नूर ने बस नाज ने किया। खुशियों के से बस जैसे झूम रहे थे हर कोई। बस नौकरें रख ली। ज्यादा देर वो बस हॉस्पिटल से दूर ना रही थी। 1-2 दिन में बस ड्यूटी आन दे दी, ड्यूटी देने लगी थी, अपने कामों में आ गई थी। और ये बिल्लू के लिए इससे बढ़कर क्या क्या खुशी हो सकती थी कि कितना साथ था उनको मरीजों का, अपनी ड्यूटियों का, अपनी बस लगन का, शौक का। और फिर खूब प्यार करता था, खूब प्यार करता था। एक ही बात करता था कि मान गया हूं यार तुमको, तुम चारों को मान गया हूं। हालांकि तुम इस दौरान तो औरतें निकलती नहीं है कहीं, निकलती नहीं है कहीं, तुम अपने कामों में लग जाती हो। बिल्लू क्यों ना लगे, किसी गैर का काम थोड़ी करना है, अपना ही काम करना है, हमने अपना ही काम करना है। करती हैं, सभी को गले लगाता था, अपना सभी को गले लगाता था। और आज बेइंतहा खौफनाक, अफसोसनाक खबर मिली थी कि डॉक्टर चांद की डेथ हो गई है। डॉक्टर चांद दुनिया से चला गया है। यह खबर एक तूफान बनकर इनके ऊपर गिरी थी, बिल्लू के ऊपर गिरी थी, शेरू के ऊपर गिरी थी, और इन चारों पर, श्यामा पर, नाज पर, नूर पर और बल्कीस पर गिरी थी। आह, नहीं मरना चाहिए था यार उसको, नहीं मरना चाहिए था। हालात का मुकाबला करना चाहिए था उसको। बहुत छोटे दिल का निकला है, नहीं कर सका हालात का मुकाबला, नहीं कर सका खुदा का हालात का मुकाबला। बस खुद ही अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, खुद ही उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया।